नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर इकाई संख्या 3 का पहला चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें हमने समाज के बारे में चर्चा किया कि समाज किसे कहते हैं, समाज का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, समाज के बारे में आपने समाज कितने प्रकार का होता, सब कुछ विस्तार से बताया और बहुत ही बारीकी के साथ आपने उसको देखा और समझा। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, गुरुजी समुदाय के बारे में बताएं, दूसरे चैप्टर बताएं इकाई नंबर 3 के। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे। समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉम और म्यूनिस दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि कॉम माने होता है एक साथ और फिर म्यूनिस माने होता है मिलकर के काम करना। यानी कि जब हम कोई व्यक्ति जो होता है, दो तीन व्यक्ति एक साथ मिलकर के कोई काम करते हैं, सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, उसी को कम्युनिटी कहते हैं या फिर समुदाय कहते हैं। समुदाय का उद्देश्य मैं आपको बताऊं, बेसिकली तो समुदाय का एक विशेष नाम होता है। समुदाय का एक विशेष नाम होता है और समुदाय की सदस्यता जो होती है वो अनिवार्य होती है। जैसे आप पैदा होते हैं जिस समुदाय में, आप उसी समुदाय के सदस्य रहते हैं जब तक मृत्यु आपकी नहीं हो जाती है। आपके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप अपने समुदाय में जीवन यापन करते रहते हैं। हर एक समुदाय अपने आप में आत्मनिर्भरता होता है। समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। प्रत्येक समुदाय अपने आप में सेटिस्फेक्शन का अनुभव करता है। तो इस तरीके से समुदाय होता है। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन होता है जो कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपना जीवन यापन करता रहता है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं हम उसी समुदाय के बारे में जिसके बारे में प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे गए पिछले 2-3-4 सालों में। समुदाय से एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का या 8 नंबर का जरूर आता है। आइए उसी 10 नंबर और 8 नंबर को बढ़ाने लेने के चक्कर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। इसके अलावा हमारे दो चैनल और हैं, एक बीए करिकुलर यूट्यूब चैनल है और एक को करिकुलर मास्टर। आप इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से आईडी है। देखिए, इकाई 3 यूनिट नंबर 3, विषय समाज शास्त्र यानी बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर 2026-27 न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। समाज शास्त्र मूलभूत अवधारणाओं का परिचय में पेपर का नाम है ये। अध्याय संख्या 2 समुदाय यानी कम्युनिटी के बारे में चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मनुष्य का जीवन केवल बड़े समाज तक सीमित नहीं है। उसकी भावनाएं यानी इमोशंस, उसकी सुरक्षा यानी कि उसकी सिक्योरिटी और जो अपनापन होता है वो छोटे छोटे समुदायों में गहराई से विकसित होता है। हम समाज में जरूर रहते हैं लेकिन समाज उतना ज्यादा हम की भावना, बी की फीलिंग नहीं लाता। बी माने हम की भावना। जैसे एक समुदाय के बच्चे को अगर कोई व्यक्ति मार देता तो वो पूरा समुदाय उस बच्चे के साथ होता है। एक गांव एक समुदाय हो सकता है, एक जनजातीय समूह एक समुदाय हो सकता है, क्योंकि अगर जनजातीय समूह के एक बच्चे को आप छुएंगे पूरी जनजातीय समूह आपके दौड़ा के मारेगी। ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो छोटे समुदाय में गहराई से विकसित होते हैं, जैसे गांव, नगर, जाति, धार्मिक समूह, मोहल्ला, यहाँ तक कि आधुनिक डिजिटल समूह भी समुदाय का ही स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। तो समुदाय जो होता है इस तरीके से आपका होता है। समुदाय वह निकट संबंधों वाला सामाजिक समूह है। क्या है? निकट संबंधों वाला सामाजिक समूह, जिसमें हम की भावना पाई जाती है, जहां भौगोलिक निकटता तो साथ में होती ही है, साथ ही साथ में संस्कृति भी एक ही होती है, साझी संस्कृति होती है और सहभागिता होती है। एक दूसरे के लोग मदद करते हैं, सहयोग के दम पर ये समुदाय बना होता है। जहां समाज में एक तरफ सहयोग और संघर्ष की बात आप करते थे, वहीं पर आपको समुदाय में बेटा क्या पढ़ना पड़ेगा? साझी संस्कृति। भौगोलिक निकटता माने क्या होता है? सबका घर द्वार इकट्ठा आसपास ही बना रहेगा, यानी आस पड़ोस रहेंगे पूरा। साझी एक एक दूसरे का कल्चर, एक दूसरे को लोग जो है फॉलो करेंगे, कल्चर एक ही होगा। एक दूसरे के सहभागी होंगे, सुख दुख के साथी होंगे, सहानुभूति होगी, आधार पर लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। इनमें प्राथमिक संबंध पाया जाता है। समुदाय में प्राथमिक संबंधों की महत्ता होती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। समुदाय में क्या होता है? वैज्ञानिकता नहीं बल्कि इसमें सामूहिकता होती है। समुदाय का अर्थ हेडिंग डालिएगा, मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। समुदाय किसे कहते हैं? अर्थ, कम्युनिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है जिसका अर्थ है साझा करना या शेयर करना। ठीक है, टू टुगेदर यानी साथ में काम करना। हिंदी में समुदाय का अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसके सदस्य किसी नियत भौगोलिक क्षेत्र में रहते हों, यानी कि इसका भौगोलिक क्षेत्र भी निश्चित होता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, साझा संस्कृति, सामान्य नियम, अनिवार्य सदस्यता, ये सब एक समुदाय की विशेषताएं होती हैं। क्या क्या? साझा संस्कृति,
हम की भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और इसके अलावा समुदाय का एक विशेष नाम, सामान्य जीवन और सहभागिता के द्वारा, हम की भावना के द्वारा ये समुदाय के लोग आपस में जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। सामाजिक एकता, साझा परंपरा और भावात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्टिविटी रहती है। एक दूसरे से प्राथमिक संबंध होता है। समुदाय की एक विशेषता यह भी है कि ये प्राइमरी रिलेशनशिप होता है। कोई बॉस और नौकर का संबंध नहीं, बल्कि चाचा भतीजा, कोई किसी का है, कोई गांव का है, कोई पटीदार है, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, कोई नात बात है, ऐसे ही जुड़े रहते हैं। समुदाय उसको कहते हैं। तो समुदाय की अर्थ आपने समझ लिया। समुदाय की परिभाषा देखिए, डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी। मैकाइबर और पेज नाम के विद्वान जिन्होंने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, उन्होंने कहा समुदाय की परिभाषा को देते हुए कि समुदाय वह क्षेत्र है जहां लोग अस्थायी रूप से निवास करते हैं। ये लोग इकट्ठा रहते हैं, भटकते नहीं है इधर उधर, ठीक है, जिसमें सामाजिक संबंध पाया जाता है और एक दूसरे से संबंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। और खास करके कौन संबंध? प्राइमरी रिलेशनशिप, प्राथमिक संबंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। जबकि समितियों में लोग द्वितीयक संबंध भी हो सकता है। जैसे शहर में आप रह रहे हैं, शहर में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां पर आपका संबंध कैसा होगा? वहां पर आपका द्वितीयक संबंध होगा, सेकेंडरी रिलेशनशिप होगा, क्योंकि आपका कोई बॉस है, आपके किसी के नौकर हैं, किसी के कर्मचारी अधिकारी। साथ हम की भावना, बी फीलिंग होती है। यहाँ पर समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता है हम की भावना होती है, ठीक है। यानी कि अगर समुदाय के एक सदस्य पर कुछ कोई दुख आता है तो सारे सदस्य जो है उसमें दुखी हो जाते हैं। उद्देत सविता ताम्र अस्ताम्र संपत्तो चा विपत्तो चा महताम में एक रूपता। जैसे सूर्य भगवान उदय होते समय अस्त मतलब कि लाल होते हैं और अस्त होते समय भी लाल होते हैं, ठीक इसी प्रकार से चूंकि वो एक प्रकार से सेम वैसे ही रहते हैं हमेशा कंडीशन में। लेकिन मनुष्य क्या होता है? दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और सुख में सुखी हो जाता है। तो समुदाय के लोग जो होते हैं वो जैसे किसी को दुख पड़ा तो सारे लोग दुखी होकर के उसके दुख में भाग निभाते हैं, और जब सुख आता तो सुख बढ़िया बांट करके बढ़िया एंजॉय करते हैं। जैसे आजकल के 4-5 बच्चे किशोरावस्था के इंटर में या बीए में पढ़ते हैं, जब स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो 10 रुपए किसी की जेब में, किसी की जेब में 50 रुपए है, तो सब अपना अपना पैसा इकट्ठा करके एक बढ़िया पार्टी करते हैं, समोसा खाते हैं, ठंडा पीते हैं, चाय पीते हैं और इस तरीके से एंजॉय। लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियों के पास पैसा होता है तो वो लोग ज्यादा को ज्यादा खर्चा नहीं करती कि समोसा और चाय वाय जा करके बैठ के पिए। लड़कियां क्या करेंगी? वो लोग सोचेंगे कुछ खरीद ले, झुमका खरीद ले या कुछ खरीद ले। लड़कियां इस मामले में होती हैं। खाती वो कब है? वो खाएंगी नहीं, बार बार नहीं खाएंगी, लेकिन जब खाएंगी तब अच्छा कुछ खाएंगी, ठीक है। अभी लड़के ना कहीं गुरुजी है तो हम लोग बेकार खाते हैं, का नहीं समोसा आप लोग खा लेंगे। लड़कियां क्या खाएंगी? जैसे कि वो गए पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, या फिर और कुछ आता है, मसाला डोसा हो गया, ऐसे प्रोडक्ट खाएंगी। लेकिन 10-12 दिन पे खाएंगे, लेकिन जो खाएंगी वो दूसरे टाइप का खाएंगे, थोड़ा महंगा खाएंगे, ठीक है। हमारे लोगों का है कि भैया 5 रुपए चाहो मिल गए वो हम खुश हैं, ठीक है। 1 रुपए की टाफी खवा दी वो हम बढ़िया खुश हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों में टाफी खिलाने से कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए तो कम से कम नहीं तो कोई चॉकलेट बढ़िया वाला आप खरीद करके दें। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, तो समुदाय जो होता है उसमें आपको ये सब चीजें मिलती हैं। एक दूसरे का संबंध होता है, एक दूसरे से लोग जो है प्राइमरी संबंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। जी लुंडी नाम के विद्वान कहते हैं, या लुंडबर्ग कह सकते हैं, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें लोग भौगोलिक समीपता के कारण निरंतर अंतःक्रिया करते हैं और एक साझा जीवन पद्धति विकसित करते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट की विशेष परिभाषा आपके लिए तैयार की गई। समुदाय वह जीवंत सामाजिक इकाई है जहां लोग निकट भूभाग, यानी भूभाग एक ही रहता है, सब बगल बगल रहते हैं, साझा संस्कृति होती है। साझा माने शेयरेबल कल्चर होता है। एक संस्कृति जो हमारी, जो हम अपनाते हैं वही दूसरा अपनाएगा, वही तीसरा अपनाएगा। परंपरा भी साझा होती है, हम की चेतना है, हम की भावना होती है, उसके साथ परस्पर निर्भरता होती है। एक व्यक्ति दूसरे पर डिपेंड होता है, निर्भर रहता है। इस तरीके से पूरी संस्कृति और सभ्यता चलती रहती है। इसमें हम की भावना विशेष करके पाई जाती है। समुदाय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, हमेशा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। भौगोलिक क्षेत्र होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र लिखिएगा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक आधार होता है। जैसे गांव या शहर जो होता है वहां पर लोग रहते हैं। खास करके गांव जो होता है वो एक समुदाय का एक अच्छा नमूना है। हम की भावना, बी फीलिंग, सदस्य एक दूसरे को हम का हिस्सा मानते हैं, यानी कि उसमें
जैसे कि किसी जैसे रमेश है और सुरेश है। रमेश का अगर खेत जो है कोई पशु चर रहा है तो सुरेश उसको हाँक देगा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भाई सुरेश का चरा चरने तो हमारा क्या जाता है। हम की भावना, अगर सुरेश को कोई मार रहा दो थबरा करके किसी दूसरे समुदाय का, तो सुरेश और रमेश दोनों मिलकर के उसको मारेंगे जो बाहरी व्यक्ति आया है। ये होती है हम की भावना। कहीं पर मिलेंगे तो सहयोग की भावना रहेगी। ये होती है हम की भावना। तीसरा सामाजिक संपर्क होता है, नियमित पारंपरिक संपर्क होता है, सहयोग और सहानुभूति, एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं, एक दूसरे के सुख में सुखी और दुख में दुखी का अनुभव करते हैं। ये होती है समुदाय की विशेषता। अगली विशेषता सांस्कृतिक एकरूपता होती है, कल्चरल जो एक प्रकार से यूनिटी आपको दिखाई पड़ती। भाषा की बात करें, एक ही होती है, एक ही भाषा, एक परंपरा के लोग होते हैं, रीति रिवाज भी एक जैसा होता है और समानता रहती है सभी में। ठीक है, रीति रिवाजों में समानता, भाषा, परंपरा, संस्कृति सभी में समानताएं दिखती है। अस्थायित्व बना रहता है, समुदाय अस्थायी भी हो सकता है, पर सामान्यतः अगर देखें तो दीर्घकालिक और अस्थायी होता है, लंबे समय तक बना रहता है। और समितियां अस्थायी होती हैं जबकि समुदाय अस्थायी होते हैं। समिति जो होती है वो एक प्रकार से अस्थायी सदस्य होती है, मतलब अस्थायी, वो कभी भी जिन, जैसे इस समय दुर्गा पूजा चल रहा है तो दुर्गा पूजा क्या है, एक अस्थायी समिति का उदाहरण है, सॉरी अस्थायी है। 9 दिन के लिए कमेटी बनी है, 9 दिन बाद कमेटी भंग हो जाएगी। और समितियों में निश्चित उद्देश्य होता है, समुदाय का सामान्य उद्देश्य होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, समितियों में कोई भौगोलिक क्षेत्र की जरूरत नहीं पड़ती। समितियों में सदस्यता अनिवार्य होती है, मतलब अनिवार्य नहीं होती है, आप चाहो तो समिति में जब शामिल हो और जब चाहे तो समिति से निकल जाओ। समुदाय में क्या होता है, सदस्यता अनिवार्य होती है, जब पैदा हो जिस समुदाय में उसी समुदाय में आप रहेंगे हमेशा जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए। ये चीजें होती है। अगली विशेषता सामाजिक संस्थाएं, जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा आदि संस्थाएं समुदाय को संगठित बनाए रखती है। परिवार, धर्म, शिक्षा ये सब समुदाय को इकट्ठा या समुदाय को जो है एकता को बनाए रखती है। तो ये सब तमाम सिद्धांत की विशेषताएं हो चुकी है। समुदाय और समाज में अंतर देखते हैं क्या होता है। हमने समिति और समुदाय में अंतर भी आपको बीच बीच में बताते रहता हूं मैं तमाम सारी चीजें। अब समझते हैं समुदाय और समाज में क्या अंतर होता है। देखिए, समाज एक विस्तृत और अमूर्त व्यवस्था है। अमूर्त माने क्या होता है, समाज दिखता नहीं है, समाज व्यक्तियों का संगठन नहीं बल्कि संबंधों की व्यवस्था है। समाज व्यक्तियों का संगठन नहीं बल्कि संबंधों की व्यवस्था है। समझ रहे हैं? समाज दिखता नहीं है, समाज को महसूस किया जाता है। डोंट टच एंड डोंट सी इज कॉल्ड सोसाइटी। सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट। सोसाइटी क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट, वो दिखती नहीं है, वो मूर्त नहीं है। तो समाज एक अमूर्त अवधारणा, आ माने नहीं, मूर्त माने मूर्ति, यानी जो दिखती, मूर्ति माने इसे मूर्ति समझ रहे हैं। जैसे ये रिमोट एक मूर्त है, इसको आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। और जैसे हवा यहां पर चल रही है, हवा अमूर्त है, यानी दिखती नहीं है हवा। हवा का देखियो कहियो कि लाल लाल हवा जाती, पियर पियर हवा जाती नहीं। तो हवा जो है बाबू वो अमूर्त है, और जो ये रिमोट है ये मूर्त है। ऐसे ही समझवा जोन होता है वो संबंध के व्यवस्था है। तो संबंध कहूं दिखाते कि भाई वो संबंध लाल लाल संबंध है, वो पीला पीला संबंध है, हरा हरा संबंध है, एक और मेर संबंध है। संबंध का देखा नहीं जा, संबंध का महसूस की जात है। ऐसे जोन समुदाय होत है वह का देखा जा सकत है, क्योंकि समुदाय का हुआ, समुदाय जो हुए व्यक्तियों का एक संगठन होता है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जिसमें हम की भावना पाई जाती है, साझा संस्कृति होती है, और साथ ही साथ में समुदाय का एक विशेष नाम होता है। समाज का कोई विशेष नाम नहीं होता है। समुदाय जो होता है वो संबंधों की व्यवस्था और समाज संबंधों की व्यवस्था, और समुदाय व्यक्तियों का संगठन। समुदाय में हम की भावना पाई जाती है, प्राथमिक संबंध होते हैं, जबकि समाज में प्राथमिक और द्वितीयक संबंध होते हैं। आगे बढ़े, समाज एक विस्तृत, एक बड़ा, एक समाज में कई समुदाय शामिल हो सकते हैं, इसीलिए समाज विस्तृत है, बड़ा है। समुदाय छोटा होता है, इसे एक गांव एक समुदाय है, एक जनजाति एक समुदाय होती है। समझ रहे हैं? समाज एक विस्तृत यानी बड़ी, और अमूर्त यानी कि ना दिखाई देने वाली यानी संबंधों की, जबकि समुदाय सीमित यानी छोटा होता है और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है,
में संगठित ठोस समूह होता है, जिसको देखा जा सकता है, मूर्त अवधारणा है। आज यही समझ लो मूर्त और अमूर्त में क्या क्या है। जैसे देखो समिति मूर्त अवधारणा है, समिति मूर्त होत ही समुदाय मूर्त होता है, जगह ध्यान रखो दो चीज मूर्त है, और समूह मूर्त होता है। समूह संस्था, समूह समिति और समुदाय, समूह समिति समुदाय ये मूर्त होते हैं, समाज और संस्था ये अमूर्त होती है, ये दिखाए नहीं। पर संस्थाएं नियमों की व्यवस्थाएं होती हैं, समिति में जो नियम कायदे काम किए जाते हैं उसी को संस्था कहते हैं। संस्था कोई ईंटा मकान का बना हुआ, कोई पिलर का बना हुआ कोई स्तंभ या कोई मकान नहीं होता है। संस्था, संस्था नियमों की व्यवस्था को संस्था कहते हैं। क्लियर? ध्यान। ऐसे दूसरा अंतर समझो, समाज में हम की भावना का स्तर समुदाय जितना प्रबल नहीं होता, यानी समाज में द्वितीयक संबंध भी होता है और प्राथमिक संबंध भी होता है, कोई इतना हम की भावना नहीं होती समाज में, जबकि समुदाय में हम की भावना होती है। समाज अधिक व्यापक संस्कृति का जाल होता है, इसमें तमाम संस्कृतियां होती हैं समाज में, जबकि समुदाय का विशेष संस्कृति जो स्थानीय रूप में निवास करते हैं उन्हीं के लिए होती है। यानी समाज जो होता है उसकी बड़ी संस्कृति, कई संस्कृति होती है, समाज में बहु संस्कृति होता है, समुदाय में एक ही संस्कृति होती है। ये सब आपके अंतर हो गए। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है बाबू तो जुड़ सकते हो, 9161936062, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए में आपके लिए कोर्स की व्यवस्था की गई है, PDF कोर्स और वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास सब मिल जाएगा। आप अगर हमारे मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास और हमारे जो चैप्टर वाइज क्लास दिए हैं उनको देख लेते हैं, मात्र आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 2 भी प्रैक्टिस सेट हमारे हल कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में सब वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो चाहे लिखित परीक्षा हो, सबके लिए मात्र 100 रुपए में कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मेजर में पढ़ रहे हो, माइनर में पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए में। जैसे ही आप SMS करेंगे व्हाट्सएप पर हमारे पास इस नंबर पर अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और सेमेस्टर नेम, आपके पास एक QR कोड एंड स्कैनर भेजेंगे। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही 100 रुपए फीस जमा करेंगे आपके पास एक QR मतलब की फीस जमा करेंगे। ये फीस आप आपके घर में भाई, आपके पिताजी, आपकी सिस्टर कोई भी चलाता हो, आप किसी से भी जमा करवा सकते हैं। आप किसी दुकान से जाकर के फीस जमा करवा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये पूरी व्यवस्था के साथ, यानी कि इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक के सारे PDF नोट्स की व्यवस्था विथ MCQs, यानी इसमें MCQs रहेंगे और MCQs के एक्सप्लेनेशन वाले आंसर भी साथ में रहेंगे। ठीक है, शुक्ला एडी पॉइंट शैली में। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि जैसे सोशियोलॉजी के साथ हिंदी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी भी तैयारी मात्र 100 रुपए में करवा दी जाएगी। ठीक है, तो केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए व्यवस्था की गई है, बहुत सस्ती फीस रख दिया है, इसलिए आप ज्यादा उसमें जो है दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ मिलेगा इसी में। यानी 3-4 मेजर सब्जेक्ट जो आपके हैं, मतलब दो में या 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को करिकुलर के लगभग में आपके 10 प्रैक्टिस सेट या ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आपको मिल जाएंगी। मात्र 100 रुपए फीस में सब कुछ मिलेगा। आपका सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी, ना ही आपको कहीं पर कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप सीरीज खरीदोगे तो कम से कम आपका 60 रुपए की एक सीरीज आएगी, तो आपका 5 सब्जेक्ट की सीरीज कितने की आएगी? 300 रुपए की सीरीज आप खर्च करेंगे। 100 रुपए आप मेरे पास जमा करके आप बढ़िया तरीके से क्वालिटी कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, जो पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं। जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो पिछले 7 सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ BA के क्षेत्र में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा तैयारी, आपकी पूरी तैयारी फर्स्ट सेमेस्टर की केवल 100 रुपए। सेकंड सेमेस्टर में आप जब जुड़ेंगे तो उसकी फीस भी 100 रुपए ही रहेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर एक साथ लेंगे, उनके लिए अभी के लिए ऑफर चल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का एक साथ लेंगे, 200 रुपए उनका नहीं लगेगा इस समय। ठीक है, कम कर दिया गया 150 रुपए फीस में। फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस केवल 150 रुपए में 1 साल की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर तक आपको पढ़ाया जाएगा और जिससे पेपर संपन्न होगा तुरंत सेकंड सेमेस्टर की जो है ग्रुप बन जाएगा, उसमें नोट्स और वीडियो लेक्चर्स तुरंत आ जाएंगे और उसके बाद क्लासेस चैप्टर 1 से शुरू होगी, वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तुरंत जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, बिल्कुल SMS कीजिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर। आप किसी भी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, कहीं से भी कुछ पढ़ रहे हैं, सभी के लिए बिल्कुल यही लेक्चर इंपॉर्टेंट है और यही सब आएगा, तो कहीं पर भटकने की आपको जरूरत नहीं है। सब कुछ मिलने वाला है मात्र 100 रुपए फीस में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पूरा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, समुदाय का प्रकार, समुदाय कई प्रकार का होता है। देखिए, इतना क्वालिटी कंटेंट आपका PDF मिलेगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। आप वीडियो देखो चाहे ना देखो, वीडियो एक बार देख लो फिर PDF से पढ़ लो, कुछ भी आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
परीक्षा से एक दिन पहले देख करके चले जाओगे, आपका सब ही आएगा, सब लिख दीजिएगा। देखिए समुदाय का प्रकार, एक होता है ग्रामीण समुदाय, कृषि प्रधान होता है, घनिष्ठ रिश्ते होते हैं यहाँ पर। दूसरा है शहरी समुदाय, औद्योगिक और व्यावसायिक जटिल विभाजन होता है, प्रतिस्पर्धा इसमें होती है शहरी समुदाय में। ठीक है। धार्मिक सांस्कृतिक समुदाय, धर्म जाति और भाषा परंपरा पर आधारित होता है ये। तीसरा होता है, चौथा होता है आभासी समुदाय, वर्चुअल कम्युनिटी, इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से बना आधुनिक डिजिटल समूह, जिसको आप जैसे कहते हैं ग्रुप बना हुआ है, सोशल ग्रुप बना हुआ है, या व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप जो बना हुआ है, तो वो सभी समुदाय में आ सकता है, लेकिन वो समुदाय का अंग नहीं होता है। ठीक है, इतना याद है। लेकिन आपको मैंने बता दिया, चूंकि मैं एक इफेक्टिव तरीके से पढ़ा रहा हूँ। समुदाय के कार्य, फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी। समुदाय क्या करता है? पहला काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। आप अगर किसी समुदाय से जुड़े हुए हैं तो आपको सुरक्षा मिलती है। ठीक है, सदस्यों को सामाजिक और मानसिक सुरक्षा मिलती है समुदाय के द्वारा। दूसरी बात, सामाजिक नियंत्रण, रीति रिवाज, लोक मत, नैतिक नियम, सामंजस्य बनाए रखते हैं समुदाय। समुदाय आपको गलत राह पर नहीं जाने देते हैं, आपको भटकने से समुदाय जो है रोकते हैं। इसके साथ साथ सांस्कृतिक संरक्षण आपका करते हैं समुदाय, कल्चरल कंजर्वेशन करते हैं, परंपराओं और संस्कृति का हस्तांतरण होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृतियां हस्तांतरित होती हैं, और उसके लिए समुदाय मतलब कि जो होता है आपका उपयोगी होता है। समुदाय के माध्यम से ही आप एक पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी से जुड़े हुए संस्कृति सभ्यताओं को जान पाते हैं। सहयोग और सहायता समुदाय में विद्यमान रहती है। सदस्य एक दूसरे की आर्थिक भाव मतलब कि इमोशनली तरीके से, पैसे रुपए के माध्यम से, किसी से प्यार वार कर करके, या किसी किसी के साथ अपनापन दिखा करके, सामाजिक सहायता, सोशल ठीक है हेल्प करके लोग जो है क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो सहयोग और सहायता इसमें पाई जाती है समुदाय में। ठीक है, अब समुदाय और व्यक्ति मतलब समुदाय और व्यक्ति का संबंध क्या होता है? देखिए, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समुदाय में ही संभव होता है। समुदाय में परिवार, शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक प्रतिष्ठा सभी समुदाय के ढांचे में ही प्राप्त होते हैं। समुदाय व्यक्ति को पहचान दिलवाता है, एक कि भाई फलाने समुदाय से है, एक पहचान, एक आधार देता है, एक सुरक्षा देता है, जबकि व्यक्ति अपने कर्म और योगदान से समुदाय को सशक्त बनाता है। ठीक है, तो व्यक्ति जो होता है अपने कर्मों से, अपने योगदान से समाज को और अच्छा बनाता है, और समुदाय के द्वारा ही व्यक्ति एक जो है एक जैविक प्राणी, सामाजिक प्राणी बनता है सामाजिक चीजों के द्वारा। परिवार का साथ ना मिले बच्चे को, तो परिवार बच्चा जो होगा एकदम जानवरों की भांति व्यवहार करेगा। आधुनिक युग में समुदाय की चुनौतियां क्या क्या है? समुदाय में कई सारी चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी समुदाय में, जैसे कि समुदाय आधुनिक युग में समुदाय की चुनौतियां। देखिए, तीव्र नगरीकरण से पारंपरिक ग्रामीण समुदाय का विघटन हुआ है। लगातार नगरों का विकास हो रहा है। नगरों के विकास में, नगरों में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, नगर में हम की भावना नहीं होती। शहरों में बगल में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, रोड पर कोई पड़ा हुआ है कोई उठाएगा नहीं। गांव में कोई पड़ा हुआ है, 4 आदमी जुड़ करके उठाएंगे, उससे पूछेंगे भैया क्या है, खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, खाना खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। शहरों में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, कहेंगे इनका रोज का ही नौटंकी है। जब मैं पहली बार कानपुर गया तो वहां पर जैसे कुछ लोग पड़े रहते हैं शहरों पे, ऐसे फटे पुराने से दाढ़ी बड़ी रखाए पड़े रहते हैं, ऐसे नाली में पड़े हैं, यहीं पे पड़े हैं, कोई दारू पी के स्टेशन पड़ा हुआ है। एक बार की बात है, कल्याणपुर स्टेशन कानपुर में पड़ता है, वहीं पर मैं रहता था। तो वहां पर एक जो है कल्याणपुर स्टेशन पर ट्रेन की पटरी पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। अब लोग उसको नहीं हटा रहे वहां से, कह रहे रोज की नौटंकी इसका, लोग शहरों की मानसिकता ही बनी। अरे इसका रोज का ही हाल है, ये पड़ा रहता है, ये वो है। अरे भाई हटा दो, ट्रेन आ जाएगी, कहीं मर जाए कट करके, हटाने में क्या जाता है। मैं और मेरा दोस्त था, हम लोगों ने उसको हटाया, फिर वहां से ऊपर बैठाया, जो है कुछ खिलाया पिलाया, भाई चलो। हाँ, तो वो चीजें शहरों में आपको कम दिखती हैं। हम लोगों में हम की भावना होती है, जो है गांव के लोगों में। शहरों वालों में थोड़ा सा कम ही होता है, उसमें ज्यादा, क्योंकि आसपास के लोग जो है वो कहीं अलग अलग के होते हैं, इकट्ठा के नहीं होते। अच्छा, गांव के लोग जो होते हैं सब एक ही फैमिली से जुड़े हुए रहते हैं, तो ऐसे में ज्यादा एक प्रकार से खूनी रिश्ता हो जाता है उनका। खूनी रिश्ता मतलब मारने पीटने वाला नहीं, अरे वो ब्लड रिलेशन यार। ठीक है। आधुनिक युग में समुदाय की चुनौतियां जो है, तीव्र नगरीकरण से पारंपरिक ग्रामीण समुदाय का विघटन हुआ है। वैश्वीकरण के कारण से सांस्कृतिक समानता और स्थानीय पहचान का संकट में आ चुकी है। आभासी समुदायों में व्यक्तिगत अलगाव और मतलब सतही संबंध जो है आपको दिखाई पड़ता है। आजकल क्या है, जो इंटरनेट के माध्यम से समुदाय बना, आजकल फेसबुक के ग्रुप से लोग जुड़े हुए हैं। अपने घर में अपने पिताजी से बात करने के लिए कोई व्यक्ति जो है तैयार नहीं है, लेकिन वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो तमाम प्रकार के इधर उधर के जितने भी पता नहीं क्या क्या जो है जुड़े हुए हैं, दुनिया भर के, कहना उचित नहीं, नहीं तो बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाएंगे, गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उनसे जुड़े हैं, उनसे बात करने में उनको बड़ा अच्छा लगेगा। ग्रुप में झूठे जो है मौज मस्ती की बातें करेंगे, ग्रुप में ऐसे ये करेंगे, वो चला है ये वो, यार हित मित्र दुनिया भर का दोस्तानी याराना करेंगे, उनका स्टेटस फटाफट लगाएंगे, बर्थडे हैप्पी बर्थडे, दुनिया भर का बर्थडे बोलेंगे उसी पे। ठीक है, हे दुनिया भर जितनी नौटंकी होती है सब सोशल मीडिया पर आपकी आ जाएगी, जितनी नौटंकी होती है।
जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर आकर के अपने गुणगान करता है वो व्यक्ति, आपको मैं बता दूं कि वो जो सोशल मीडिया पर दिखाता है, अपनी जो व्यक्तित्व दिखाता है, वो वास्तव में उसका व्यक्तित्व नहीं होता है। अगर पर्सनल लाइफ में उससे आप मिलेंगे उसका व्यक्तित्व अलग होगा। सोशल मीडिया पर बस कुछ क्षणों के लिए वो आपको दिखाता है, और वो जब आप उससे वास्तव में मिलते हैं तो आपकी मानसिकता तुरंत बदली हुई मिलती है। और बस दिखावे का है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया आज देखो, आज के युग में क्या ना करवा दे कोई पता नहीं, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। सोशल मीडिया की वजह से नेपाल में आज आप देख रहे हैं किस तरीके की व्यवस्था किस तरीके से चोट में है, तो चर्चा करते रहेंगे। रूप से अहंकार, कंक्लूजन की बात करें, समुदाय मानव जीवन की आधारभूत सामाजिक इकाई है जो निकटता, हम की भावना, साझा संस्कृति पर आधारित होती है। चाहे वह गांव हो या शहर हो या डिजिटल मंच हो, समुदाय के बिना मानव का सामाजिक जीवन अधूरा माना जाता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। इसी कंक्लूजन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में। महोदय, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे क्लासेस को देखते रहे, प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। आपको जुड़ना चाहिए हमारे साथ, आप जुड़ सकते हैं। ऐसे ही तमाम प्रकार के, जैसे यूनिट नंबर 3 में अगला चैप्टर है आपका समाज शास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय में संस्था, इंस्टीट्यूशन। संस्था भी एक अमूर्त अवधारणा है। समिति इसके बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन बोलते हैं समिति को, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं संस्था को। सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सभी का नोट्स आपके पास अवेलेबल है, ये सब नोट्स आपको मिल गया होगा। ये सारे नोट्स जो होंगे आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दिया हूँ। ग्रुप वाले बच्चे देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, फिर वो क्लास देख पा रहे होंगे। तो ये जैसे यूट्यूब पर आप पढ़ेंगे तो आपको वीडियोस आती रहेंगी, मॉडल पेपर की इन सभी की वीडियोस वो भी आप देख पाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे प्रॉपर ये नोट्स, ये जितने भी नोट्स हैं ये सब आपको तैयार करने हैं, ऐसे ही तमाम नोट्स आपके लिए बने चुके, बहुत बहुत सारे नोट्स, तमाम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे देखिए कि कम से कम 40-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रखे गए हैं। ये सब नोट्स अगर आपको प्राप्त करने बाबू तो आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 100 रुपए फीस में, केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स। आप सभी को जुड़ जाना चाहिए। एसएमएस कर दीजिएगा 9161936062 पर, इस नंबर पर एसएमएस कीजिएगा। वो कोर्स लेना है, 100 रुपए में कोर्स मिलेगा। स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए जमा करने होंगे, ठीक है। आप बोल दे गुरुजी हमको कोर्स लेना है, हमारा नाम ये है, अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने सब्जेक्ट नाम, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा और स्कैनर भेजेंगे। उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। आप खुद जमा करो चाहे किसी दूसरे से आप जमा करवा दीजिए, ठीक है। किसी दूसरे से भी जमा करवाएंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जमा करवा देंगे, जोड़ दिया जाएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लास मिलेगी आपको, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा आपको, पीडीएफ नोट। सबसे इंपोर्टेंट बात है कि ये इकाई नंबर 1 से लेकर के इकाई नंबर 8 तक की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे इकाई नंबर 3 की पीडीएफ है, ऐसे इकाई नंबर 2 की, 1 की, सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके सभी सब्जेक्ट की, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट होगा, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, होम साइंस, गृह विज्ञान, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सभी की पीडीएफ की व्यवस्था की जा रही है। सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना तुरंत जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।